हाँ, बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बहुत खुश आइंद है, चूंकि इसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे जो पहले लाइफ टाइम न्यायालय करार दे दी गई। जी। 62(1)(f में किसी जगह पे भी लाइफ टाइम न्यायालय का जिक्र नहीं है, ना ही इलेक्शन एक्ट 2017 में लाइफ टाइम न्यायालय का जिक्र था। तालिबान ने सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट करते हुए मैक्सिमम न्यायालय की मुद्दत का तयन 5 साल कर दिया। अब जब के 62(1)(f में जिक्र नहीं है और एक 5 रुकनी बेंच ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उसने उसकी तशरीह करते हुए लाइफ टाइम न्यायालय करार दी, तो अब उसको अंडू 7 रुकनी बेंच ने कर दिया, जो कि हम समझते हैं कि किसी भी सियासतदान को सारी जिंदगी के लिए न्यायालय करार देना वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आपको पता है हमारे मुल्क के मखसूस हालात हैं और बाकायदा पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है और बिल्कुल दीवार के साथ सियासतदानों को लगा दिया जाता है। उन पर मुख्तलिफ केसेस बनते हैं, कभी नैब एक्टिव हो जाती है, कभी FIA एक्टिव हो जाता है, कभी एंटी करप्शन एक्टिव हो जाती है। तो अगर इन बेसिस पे अगर आप किसी को लाइफ टाइम करेंगे तो ये बड़ी ज्यादती होगी। या तो आइन में अमेंडमेंट करें और उसमें लेकर आए कि लाइफ टाइम न्यायालय होगी। आइन जब बिल्कुल खामोश है तो उसकी तशरीह भी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि वो गलत की गई थी। वो पर्सन स्पेसिफिक तशरीह की गई जिसका नुकसान या जो है जिसको विक्टिमाइज किया गया मियां नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को और दीगर चंद एक अफराद हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये न्यायालय का फैसला जो इस वक्त है लाइफ टाइम वाला, आप वो समझते हैं कि ये अनडू दुरुस्त करके फैसला है और जिसने से खुद कहा कि दीवार से लगाने के लिए की कोशिश होती रही सियासतदानों को, लेकिन हसन साहब बदकिस्मती से गुज़श्ता कुछ अरसे से ये तासुर भी बना रहा है कि अदालती फैसलों में एक मखसूस माइंड सेट होता है। आप समझते हैं क्योंकि आप इसको इंडोर्स भी करें तो क्या ये फैसला उस तासुर को ख़त्म कर पाएगा आपके ख्याल में? नहीं, आपको याद होगा कि जिस बेंच ने ये फैसला किया उसी बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर फैसल बावडा वाले केस में भी बेंच हेड कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ इसी पे इख्तफा किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पे कोई नए मेंबर आ गए। हालांकि उनके खिलाफ भी इसी तरह का न्यायालय का केस बनता था और वो 62(1)(f के शिकंजे में आ गए थे और लाइफ टाइम न्यायालय होनी थी। उसकी प्रोसीजर्स के दौरान उन्होंने ये फरमाया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, इसको खत्म होना चाहिए, लेकिन उन्होंने आज को खत्म नहीं किया। बाद में एक और केस, उसमें मैं भी वकील था उसमें, और वो उसी बेंच के रूबरू पेश आया और उसमें तकरीबन 3,000 कनाल से ज्यादा अराजी थी जो कि कंसील की गई। 250 कनाल एक और अराजी थी, वो भी कंसील की गई। आमदन का एक बहुत बड़ा जरिया जो रेंटेड हाउस से आता था उसको भी कंसील किया गया। और उसमें न्यायालय तो क्या, उन्होंने तो उस सियासतदान को नोटिस भी नहीं जारी की और मुझे कहा कि पुलों के नीचे से पानी बह गया काफी, तो अब तो खत्म हो गया। हालांकि ये कोई बात नहीं थी। मैंने हवाला उसी केस का दिया जिसमें नवाज शरीफ साहब को इमरान खान की पिटीशन में नायल करार दिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड सेट है और ये नहीं होना चाहिए। हमारी अदलिया को कम अज कम हुकूमत या रजीम चेंज होने के साथ उनका रवैया चेंज नहीं होना चाहिए, उनको कांस्टेंट रहना चाहिए और उनको फैसले कानून और आइन के मुताबिक करने चाहिए। ये एक बदकिस्मती से सही बात है, फैसले कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए। हसन साहब, अदालतों से तो यही उम्मीद की जाती है। एक पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम होने के हवाले से ये दूसरा बड़ा फैसला, और सियासतदानों को आपके सामने हैं, बहुत से गिले शिकवे भी रहते हैं। जिसके हक में फैसला आ जाए वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ अच्छा हो गया, जिसके खिलाफ आ जाए वो कहते हैं कि जी ये फैसला जो है ये पता नहीं जज का तासुर, जिस तरह मैंने पहले भी आपके सामने सवाल रखा, ये दुरुस्त नहीं है या ये मुखालफिन के साथ है। तो आपके ख्याल में ये फैसला कितना बड़ा रिलीफ है सियासतदानों के लिए? और इस फैसले के बाद खास तौर पर हसन साहब पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम हो गई समझे? आपको याद होगा कि ये केस फिक्स करते हुए जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने एक बात की थी कि क्या
देखना ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो कि 5 मेंबर्स जज बेंच ने दी थी, क्या वो सुप्रीम है या वो 340 का या 42 का जो ऐवान है जिन्होंने कानून में अमेंडमेंट की है और 5 साल न्यायालय की मुद्दत का तयन किया है, वो है। तो देखना यह है कि दोनों साइड बाय साइड चलती हैं या नहीं। कोई इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर आइन में लाइफ टाइम लिखा होता और अगर आइन और आम लॉ को, कानून को कंपैरिजन किया जाता तो फिर सुप्रीम लॉ जो है वो आइन है, फिर आइन के जो भी प्रोविजन थी उसको फौकियत होती। लेकिन खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, आइन में ता याद न्यायालय का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो वो तो एक जजमेंट में तशरीह की गई, लिहाजा जब कंपैरिजन किया आज के इस बेंच ने तो उन्होंने ये देखा कि लाइफ टाइम जो हुई है वो एक जजमेंट के जरिए हुई है, लेकिन जो अमेंडमेंट आई है वो पार्लिमान ने की है। तो पार्लिमान की सुपरमेसी को उन्होंने एंडोर्स किया और मैं समझता हूं कि ये बेहतर चीज है। सियासतदान बेहतर समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, इसीलिए वो मुंतखब होते हैं। बदकिस्मती ये है कि जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो वो तरक्याती कामों की तरफ चल पड़ते हैं। असल काम उनका लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन की तरफ वो तवज्जो बहुत कम देते हैं। उनको वहां तवज्जो देनी चाहिए और जो जो फ्लॉज किसी कानून में रह गए हैं, आइंदा आने वाली पार्लिमान की जिम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करे। वो अपनी जो कानून साजी है, वो जो उनके डोमेन है वो काम करे। कानून साजी की डोमेन उनकी है, उसकी इंटरप्रिटेशन की डोमेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, और ऑफ कोर्स जो आगे इंतजामिया है उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये अपनी अपनी डोमेन है सबकी। बिल्कुल दुरुस्त कहा और ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है जी, जब तमाम इदारे अपने अपने डोमेन में रहकर काम करेंगे और एक पार्लियामेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंटेरियंस का क्या तस्वुर है, उसकी क्या डोमेन है, कानून साजी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो अगर अपनी अपनी डोमेन में रहेंगे तो डेफिनेट बहुत सारे जो बिगाड़ पैदा होते हैं सिस्टम के अंदर वो नहीं होंगे। हमारे साथ थे हसन रजा पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको भी खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि जिस तरह से आपने माहिर कानून की भी गुफ्तगू सुनी, अभी तो जो बज़ाहिर तासुर सामने आ रहा है वो यही है कि इस फैसले को खुश आमदीद कहा जा रहा है कि ये एक अच्छा फैसला है, ताहयात नाअहली ख़त्म होना, और जहाँ पर आइन खामोश है वहाँ पर अपनी तशरीआत नहीं करनी चाहिए, और एक तरह से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती कायम हुई। आपके ख्याल में एक बड़ा एक टर्म यूज़ की जाती है कि जी इनको माइनस कर दिया, उन सियासी कायदीन को माइनस कर दिया गया ताहयात नाअहली की शिक से। तो आपके ख्याल में इस फैसले के बाद सियासी कायदीन को माइनस करने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा? दुआ वो मैं कई दफ़ा कह चुका कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने जो किरदार अदा किया वो है अंग्रेजी दा दा ते पंजाबी दा, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता उत्थे ला। यानी साकिब निसार हों, गुलजार साहब हों, उमर अता बंदयाल हों, यही हरकतें करते रहे। यानी नेस्ला टावर गिरा दो, चाहे धमाके से गिरा दो, और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हर सूरत में बचेगा, जिसमें CDA को करोड़ों रुपए का लॉस भी किया, स्टे भी दिए, और